हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 7 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन और चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है पृथ्वी की आंतरिक बनावट एवं सेल। देखिए, भूकंप के समय 3 प्रकार की तरंगें ऊर्जा उत्पन्न होती है। पहला प्राथमिक तरंग, दूसरा द्वितीयक तरंग और तीसरा धरातलीय तरंग। जैसे देखिए, पी वेव्स भी कहते हैं, एस और एल वेव, पीएसएल बोल सकते हैं इसे हम। तो भूकंप के समय कितने प्रकार की ऊर्जा तरंग निकलती हैं? तो 3 प्रकार के। आगे देखते हैं हम लोग। आंतरिक संरचना में 3 सकेंद्रीय परत पाई जाती है। जो पृथ्वी का आंतरिक संरचना है, देखिए यहाँ पर दिया गया है। देखिए, पृथ्वी का मतलब एक भाग निकाला हुआ है। इसकी आंतरिक संरचना को कितने भाग में बांटा गया? 3 भागों में। पहला भूपर्पट्टी, दूसरा परवार और तीसरा क्रोड। इसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो ऊपर वाला भाग है उसे हम क्रस्ट कहते हैं, बीच वाला भाग है जिसे मेंटल कहते हैं, और जो नीचे वाला भाग है उसे क्रोड कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बांटा हुआ है। जो बता रहे थे कि अर्थ ऊपर वाला भाग को क्रस्ट कहते हैं, भूपर्पट्टी। तो ये जो है इसे भूपर्पट्टी कहते हैं। और मेंटल, जो यहाँ पर रेड कलर का जो दिख रहा है आप लोग को, रेड में जो, यह है मेंटल। और देखिए क्रोड, ये जो पीला वाला यहाँ पर है, इसे क्या कह सकते हैं हम लोग? क्रोड कह सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग। भूपर्पट्टी। अब देखिए, जो मतलब आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया, मतलब भूपर्पट्टी, परवार और क्रोड, मतलब क्रस्ट, मेंटल और कोर। जिसे हम बारी बारी से जानते हैं कि भूपर्पट्टी के बारे में, इसकी विशेषता को जानते हैं क्या क्या है इसके बारे में। तो देखिए, भूपर्पट्टी पृथ्वी की सतह के सबसे ऊपरी परत को भूपर्पट्टी कहते हैं। यह सबसे पतली परत है। महाद्वीपीय भाग में इसकी मोटाई 35 किलोमीटर तथा महासागरीय भाग में 5 किलोमीटर होती है। कहने का मतलब है कि देखिए, जो भूपर्पट्टी होता है, तो ये जो महाद्वीपीय में है, जो देखिए हम लिखा है महाद्वीपीय, मतलब जो जमीन वाला भाग है, वहाँ पर इसकी ऊंचाई 35 किलोमीटर तक होती है। और जो महासागरीय, मतलब समुद्र वाला भाग है, उसमें कितना चौड़ाई होता है? इसकी ऊंचाई कितना, मोटाई मतलब 5 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए कुछ हाइट है और यहाँ पर कुछ कम है हाइट। तो इस प्रकार से आगे देखते हैं हम लोग। मेंटल, भूपर्पट्टी के नीचे के परत को मेंटल कहते हैं। इसकी गहराई 2900 किलोमीटर है। यह तरल अवस्था में होता है। देखिए, भूपर्पट्टी के नीचे की जो परत है उसे क्या कहते हैं? मेंटल। देखिए, जो यहाँ रेड पर दिख रहा है, मतलब ये जो रेड का कलर का है, नारंगी कलर का, वो क्या है? मेंटल। तो भूपर्पट्टी के नीचे के परत को क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। और इसकी चौड़ाई कितनी, इसकी गहराई 2900 किलोमीटर होती है। यह तरल अवस्था में होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग। क्रोड, पृथ्वी की केंद्रीय परत की क्रोड की गहराई 6371 किलोमीटर तक होता है। आ, जो क्रोड की जो गहराई है वो कितना किलोमीटर होता है? 6371 किलोमीटर तक होता है। और आगे देखते हैं। स्वेस नामक विद्वान ने पृथ्वी की रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक बनावट को 3 भागों में बांटा है। तो आंतरिक संरचना, रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक बनावट को कितने भाग में बांटा है? 3 भागों में। तो देखिए, पहला सियाल। और देखिए यहाँ पर फिगर में जैसे कि दिखाया गया है, देखिए एक सियाल, सीमा और नीफ है। 3 भाग में बांटा है। कौन कौन? देखिए यहाँ फिगर में डिनोट कर रहे हैं एरो से। सियाल, सीमा और नीफ है। देखिए सियाल, अब बारी बारी से जानते हैं कि सियाल क्या होता है, सीमा क्या होता है और नीफे क्या होता है। तो आप लोग को इसमें अगर फिगर से देखें तो सबसे ज्यादा त्रिज्या जो दिख रहा होगा वो नीफे का दिख रहा होगा। तो आगे देखते हैं हम लोग। सियाल को पढ़ते हैं डिटेल्स में। इस परत की रचना सिलिका, देखिए एस आई प्लस ए एल लिखा है ना, तो इससे समझिएगा एस आई मतलब सीएल, सिलिका, और एल मतलब एल्युमिनियम। तो इस परत की रचना सिलिका तथा एल्युमिनियम से हुई है। इस कारण इस परत को सियाल कहा जाता है। इस परत का औसत घनत्व 2.9 है। इस परत की औसत गहराई 50 से 30 किलोमीटर तक है। इस परत का औसत घनत्व कितना है? 2.9, और गहराई कितना है? 50 से 30 किलोमीटर। आगे देखते हैं हम लोग। सीमा, बारी बारी से तीनों के बारे में पढ़ेंगे। सुरेश ने बताया था कि 3 भागों में बांटा गया है। सियाल में रासायनिक पदार्थों की अधिकता होती है और महाद्वीपों की रचना खासकर इसी सियाल से हुई है। देख देखते हैं सीमा। देखिए इसमें भी एस आई लिखा है, मतलब सी लिखा है और मा लिखा है। देखिए, सियाल के नीचे दूसरी परत होती है। इस परत में सिलिका, एस आई से क्या समझेंगे? सिलिका, और एम एस है मैग्नीशियम। तो सियाल के नीचे दूसरी परत को देखिए, सबसे ऊपर क्या होता है? सियाल। जैसा कि यहाँ देखिए आप लोग, सियाल यहाँ पर दिख रहा है, और सियाल के बाद क्या है? सीमा। तो यहाँ लिखा हो वैसा ही डिफिनेशन में कि सियाल के नीचे दूसरी परत को दूसरी परत सीमा है। इस परत में सिलिका तथा मैग्नीशियम पाई जाती है, इसलिए इस परत को सीमा कहते हैं। इसका औसत घनत्व 2.9 से लेकर 4.7 है। 2.9 से लेकर 4.7 है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लास्ट, निफे। इस यह परत देखिए एन आई और एफ ई जो भी है, इसका कुछ अर्थ होता है। तो यह परत
निकेल, Na मतलब निकेल तथा Fe मतलब फेरस से मिलकर बना है। यह परत कठोर धातु की बनी है, जिस कारण इसका घनत्व 11 है। पृथ्वी की कोर में लोहे की उपस्थिति से पता चलता है कि पृथ्वी में एक चुंबकीय शक्ति है। पृथ्वी कोर में लोहे की उपस्थिति से पता चलता है कि पृथ्वी में एक चुंबकीय शक्ति है। अब देखिए, इसमें आप लोग को देखने से भी पता चल रहा होगा कि इसका जो घनत्व है थोड़ा सा अत्यधिक है। आगे देखते हैं हम लोग, शैल एवं खनिज। तो देखिए, शैल देखिए चट्टान कहते हैं, और खनिज जो हमको खनन से प्राप्त होता है हम खनिज कहते हैं, और शैल एक प्रकार के चट्टान को बोलते हैं शैल। तो देखिए, पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के शैलों यानी कि चट्टानों से बनी है। जो पृथ्वी की भूप्रॉपर्टी है मतलब ऊपरी भाग है या अंदर की भाग है, वो क्या से बना है? अनेक प्रकार के चट्टानों से। सॉरी, शैल एवं खनिज। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के शैलों एवं चट्टानों से बनी है। चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। तो पहला आग्नेय चट्टान, अवसादी या प्रजार चट्टान, कैनांतरित या रूपांतरित चट्टान। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, तो अब देखिए ये तीनों को जो हम पढ़े हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टान, तीनों पढ़े, तो इसको बारे में फिर हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं। देखिए, पहले इसको पढ़ने से पहले हम जानते हैं मैग्मा क्या होता है। तो भूप्रपट्टी के नीचे की चट्टानें जो तरल अवस्था में है, भूप्रपट्टी के नीचे की चट्टानें जो तरल अवस्था में है मैग्मा कहलाती हैं। पहला पढ़ते हैं हम लोग, आग्नेय चट्टान। जब तरल मैग्मा धरातल के ऊपर ठंडा होकर ठोस बन जाता है, ठोस यहाँ पर छूट गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप लोग समझ जाइएगा। ठोस बन जाता है, इस प्रकार से बने चट्टान को आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टान की प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। नेक्स्ट है, नहीं, आगे देखेंगे कि आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है। आग्नेय चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है अंतःभृदी चट्टान और एक होता है बाह्यभृदी। देखिए, अंतः मतलब हुआ अंदर और बाह्य मतलब बाहरी। तो देखिए, इससे ही इसी से डिफिनेशन याद याद हो जाएगा कि देखिए, पहले आग्नेय को समझिए ध्यान से, तो समझ में आ जाएगा अंतः और बाह्यभृदी। कि जब तरल मैग्मा धरातल के ऊपर ठंडा होकर ठोस बन जाता है, मतलब धरातल मतलब भूमि के ऊपर, धरातल मतलब क्या चीज? भूमि के ऊपर मतलब जमीन से ऊपरे आकर, इस प्रकार से बने चट्टान को क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो अब देखिए, इसके 2 प्रकार होते हैं, एक अंतःभेदी एक बाह्यभेदी। तो बोल रहा है कि जब अंत मतलब अंदर और बाह्य मतलब बाहरी, तो जब तरल मैग्मा कभी भूप्रपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाती है, मतलब अंदर ही ठंडा हो जाती है, तो इससे बनी चट्टान को क्या कहते हैं? अंतःभेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। अब अगर वह कहेगा वही भेदी आग्नेय चट्टान, तो मतलब वही भेदी मतलब बहरी। तो जब तरल मैग्मा में छिद्र अथवा दरार द्वारा ज्वालामुखी की क्रिया पृथ्वी के ऊपर लावा के रूप में फैल जाता है, तो तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है भूप्रपट्टी पर। इस प्रक्रिया से बनी चट्टानों को वही भेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अंतर्भेदी, जब ज्वालामुखी से जो मैग्मा निकलता है, मतलब तो एक अंदर ही दब गया, मतलब अंदर ही ठंडा हो गया, तो अंतर्भेदी चट्टान हो जाएगा। और वही ज्वालामुखी के द्वारा बाहर निकल जाएगा और बाहर होकर ठंडा होकर ठोस हो जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अवसादी चट्टान। जब आग्नेय चट्टान टूटकर महीन कण में बदल जाते हैं, इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं, और यह अवसाद दब कर कठोर होकर चट्टान की परत बनाते हैं। ऐसे ही चट्टाने को अवसादी चट्टान कहते हैं। उदाहरण, बलुआ पत्थर रेत की दाने से बनता है। अवसादी चट्टाने में जीवाश्म ही पाए जाते हैं। देखिए, यहाँ नेक्स्ट शब्द, न्यू शब्द आगे कि जीवाश्म किसे कहते हैं। लिखा है कि बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है, और नीचे लिखा है कि अवसादी चट्टाने में जीवाश्म ही पाए जाते हैं। तो जीवाश्म क्या होता है? कि चट्टाने की परत में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। चट्टानों की परत में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। नेक्स्ट है, देखिए, दो ठो तो हम लोग पढ़ लिए, आग्नेय और अवसादी चट्टान। आग्नेय और अवसादी तो पढ़ लिए, और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैनांतरी चट्टान। जब आग्नेय और अवसादी चट्टान उच्च ताप एवं दबाव के कारण मूल स्वरूप से परिवर्तित हो जाती है। जब आग्नेय और अवसादी चट्टान उच्च ताप एवं दबाव के कारण मूल स्वरूप से परिवर्तित हो जाती है, उसे कैनांतरी चट्टान कहते हैं। जैसे चूना पत्थर संगमरमर में और चिकनी मिट्टी स्लेट में परिवर्तित हो जाती है।
चूना पत्थर संगमरमर में तथा चिकनी मिट्टी स्लेट में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट नेक्स्ट और लास्ट भी है। नेक्स्ट और लास्ट भी देखिए, चट्टानी चक्र का होता है, मतलब चट्टान का चक्रण कैसे होता है। तो देखिए पढ़ते हैं कि चट्टानें अपने मूल स्वरूप में अधिक समय तक नहीं रहती हैं। कोई भी चट्टान है अपने मूल स्वरूप में अधिक समय तक नहीं रहेगी, उसे चेंज होना ही पड़ेगा, बल्कि इसके स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। बल्कि इसके स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। चट्टानें चट्टानें चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ बोला है कि चट्टानें चक्रीय तरीके से एक दूसरे से परिवर्तित हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को चट्टानी चक्र कहते हैं। तो देखिए अब समझते हैं हम लोग कि चट्टानें अपने मूल स्वरूप में अधिक समय तक नहीं रहेगा, ये बात तो समझ गए। और बल्कि इसके स्वरूप में परिवर्तन होते रहता है। कोई भी चट्टान इसके स्वरूप में क्या रहता है, परिवर्तन होते रहता है। चट्टानें चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं, चट्टानें चक्रीय तरीके से। तो देखिए पहला तो मैग्मा है, मैग्मा देखिए ज्वालामुखी द्वारा बाहर निकला, और वही मैग्मा जब टूट छट के वो क्या बना, आग्नेय सेल, आग्नेय सेल बना। और आग्नेय सेल जब टूटा फूटा तो बना अवसाद। ठीक। और वही अवसाद जब उच्च दाब पर गर्म किया गया तो ये क्या बन गया, अवसादी सेल। तो इसी प्रकार से देखिए चट्टानी चक्र को समझना है तो जो मैग्मा है, मैग्मा से अग्नायस अग्नायस सेल बना, अग्नायस सेल से जब यही टूटा फूटा तो अवसाद बना, अवसाद से अवसादी सेल। यही फिर बाद में इसको और टेम्परेचर पर गर्म किया गया तो क्या बना, कैनांतरी सेल बना। और यही फिर बाद में जब गर्म बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो मैग्मा के रूप में मैग्मा बनकर उसके बाहर बाहर निकल जाता है, ज्वालामुखी से बाहर निकल जाता है। तो चट्टानी चक्रीय तरीके से एक दूसरे से में परिवर्तित हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को चट्टानी चक्र कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों। और मेरे फेसबुक पेज में भी जाकर आप लोग सर्च कर सकते हैं, सक्सेस वाला में जाकर आप फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप लोग का वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।